तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ये ट्रेंड में। मैं हूँ हितेन चावड़ा। तो जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा है, एक आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी जो कि मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में आती है, जिसने अपने निवेशकों को लास्ट 2 साल के अंदर लगभग लगभग 5x रिटर्न यानी कि 500% का रिटर्न दिया है। और अभी भी इसके ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा है। आपने इस कंपनी के प्रोडक्ट तो कई सारे यूज़ किए होंगे, मगर आपको क्या इसके बारे में पता है कि इसकी जो कंपनी का स्टॉक है वो लिस्टेड है? तो ज़रूर से इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल कि कंपनी करती क्या है, कौन से उसके फंडामेंटल्स है और कंपनी है क्या, कितना उसका मार्केट कैप है। सभी डेटा हमको मिल जाएंगे स्क्रीनर्स की वेबसाइट पर। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी की मार्केट कैप की बात करो तो लगभग 3,250, यानी कि सीधा सीधा हमको देखने को मिलता है कि कंपनी अभी स्मॉल कैप से मिड कैप की रेंज के अंदर जाने वाली कंपनी है। कंपनी की अगर करंट प्राइस की बात करें तो वो हमको थोड़ी ज़्यादा होती हुई देखने को मिल रही है, जो कि है 4,500। कंपनी का हाई एंड लो भी आप लोग देख सकते हैं 4,577, यानी कि उसके आसपास ही कंपनी यहाँ पर परफॉर्म करती हुई हमको देखने को मिल रही है। स्टॉक के पी की बात करें तो 22%। तो यहाँ पर हमें पी एक्सपेंशन होने की वजह से फ्यूचर में भी इसके अंदर अच्छी खासी रिटर्न जनरेट होती हुई देखने को मिल सकती है। और सीधा सीधा अगर मैं बात करूँ यहाँ से आरओसी की, तो ये भी आपको 25.6% के आसपास देखने को मिल रहा है। और आरओई रिटर्न ऑन अर्निंग, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 28.4%, यानी एक अच्छा खासा बिजनेस चलाने वाली ये जो कंपनी है वो हमको देखने को मिल रही है। अगर बुक वैल्यू की बात करो तो थोड़ी ज़्यादा होती हुई देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कंपनी का चार्ट देखते थे, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 2021-22 फैब के आसपास कंपनी की प्राइस है वो 900 से 1000 की रेंज में घूम रही थी। वहाँ से सडनली एक ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी के फंडामेंटल चेंज होने की वजह से कंपनी के अंदर एक ज़बरदस्त बाइंग होती हुई देखने को मिली, जिसकी वजह से कंपनी की प्राइस ऊपर ही ऊपर जाती हुई देखने को मिली। अभी जो कंपनी की प्राइस है वो 4,500 के आसपास पहुंचती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि सीधा सीधा 5 गुना का रिटर्न। पी रेशियो की बात करें तो 2022 के आसपास यहाँ पर हमको एक पी एक्सपेंशन होने की वजह से स्टॉक की प्राइस चेंज होती हुई देखने को मिल रही है। तो अब जान लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी मेनली बिजनेस करती है और बनाती है आइसक्रीम, फ्रोजन डेजर्ट, जूस एंड कैंडी। ये भी प्रोडक्ट्स को वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट भी करती है। अगर दोस्तों ब्रांड पोजीशन की बात करें तो इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट आइसक्रीम बनाने वाली और सेल्स करने वाली ये कंपनी है। और इनके पास लार्जेस्ट रेंज के आइसक्रीम की कई सारी नई नई प्रोडक्ट्स है। इंडिया में 150 फ्लेवर एंड 300 पैक ये जो अपने अलग अलग प्रोडक्ट को सेल करती है। पूरे ऑर्गेनाइज्ड सेल्स मार्केट के अंदर इनके पास 16% का मार्केट शेयर है। इनके कई सारे पॉपुलर कैंपेन एंड वेराइटीज ऑफ वेरिएंट्स भी है, जैसे कि गवर्नमेंट, बड़ा बाइट, फ्लिंगो, जंबो कप्स और आइसक्रीम ट्रूप्स। ये कंपनी बताती है कि वो फर्स्ट एंड द ओनली आइसक्रीम बनाने वाली इंडिया की कंपनी है, जिनके पास 12 लाख कॉन्स पर डे की कैपेसिटी है। ये कंपनी फ्लेवर मिल्क सेगमेंट में भी काम करती है, जिसके अंदर इनके पास कई सारे फ्लेवर्स है, जैसे कि केसर, इलायची, कॉफ़ी, रोज़ जैसे कई सारे हैं। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी आइसक्रीम, फ्लेवर्ड मिल्क, फ्रोजन डेजर्ट, प्रोसेस्ड फूड्स और कई सारे अदर्स डेयरी प्रोडक्ट्स बनाती है। साथ में ही फ्रोजन फ्रूट, वेजिटेबल्स, पल्प, रेडी टू ईट और रेडी टू सर्व प्रोडक्ट्स भी बनाती है। अगर दोस्तों न्यू लॉन्चेस की बात करें तो कंपनी नए नए डिलीशियस प्रोडक्ट भी अभी मार्केट में ला रही है, जैसे कि पाइनएप्पल टिटबिट्स एंड जामुन पार्टी पैक, कुकी सैंडविच आइसक्रीम क्रीम, कोको आलमंड क्रंच बड़ा बाइट, कोको कैकल्स डिस्क कॉर्न, अमेरिकन नट्स कॉर्न इन द फ्लिंगो कैटेगरी, एक्सेट्रा। अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो कंपनी के पास 2 प्लांट्स है, जिसकी टोटल कंबाइंड कैपेसिटी 3,50,000 लीटर्स पर डे और दोनों ही गुजरात एंड यूपी के अंदर लोकेटेड है। और हाँ दोस्तों, इनके पास एक और प्लांट है जो कि प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में वर्क करता है, जिसकी कैपेसिटी 46,200 MTP है, जो कि धर्मपुर गुजरात में लोकेटेड है। अगर लार्जेस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें
तो फ्रोज़न फ्रूट प्रोडक्ट्स की 110 mT पर डे, कैनिंग की 110 mT पर डे, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स की 10 mT पर डे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 300 mT की कैपेसिटी है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो पैन इंडिया सबसे महंगा और सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इनके पास है। 1,50,000 डीलर्स और ट्रेड पार्टनर्स हैं जो इंडिया के हर एक कोने कोने में अपनी जो प्रोडक्ट्स है वो पहुंचा दे हैं। इनके पास 70,000 प्लस रिटेलर्स और 300 डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल है। 100 SKUs के साथ इनका कोलैबोरेशन भी है जिसके अंदर दिल्ली के रेंज ऑफ आइसक्रीम्स और फ्रोजन फूड का बिजनेस भी करती है, जिसमें रिलायंस फ्रेश, हाइपर सिटी, डीमार्ट, फूड बाजार एंड स्टार बाजार जैसे बड़े स्टोर्स है। इनके पास 35 हैप्पीनेस एंड हैंगआउट्स जैसे कई बड़े पार्लर है। अब बात करते हैं जियोग्राफिकल फुटप्रिंट की। तो इस कंपनी की प्रोडक्ट 45 प्लस कंट्रीज में आपको सेल्स होती हुई देखने को मिलेगी। इनकी जो ब्रांड है वो अमेरिका की सेकंड इंडियन लार्जेस्ट आइसक्रीम बेचने वाली ब्रांड है। प्लस उनके पास यूएस के अंदर एक सब्सिडरी कंपनी भी है। अब ये कंपनी ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा में भी अपनी एक सब्सिडरी ओपन कर रही है। और एक्सपेंशन की बात करें तो कंपनी बड़े बड़े कई मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स अपने फैक्ट्री में ऑलरेडी ही लगा के वर्क कर रही है और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ऑटोमेशन की भी कैपेसिटी बढ़ा रही है। तो अब चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट की तरफ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्वार्टरली रिजल्ट, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट दोनों के अंदर हमको स्टेडली ग्रोथ आता हुआ देखने को मिल रहा है। मगर मेन जो चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि इनका जो प्रॉफिट है वो इनकंसिस्टेंट आता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी कि ये जो कंपनी जिस सेगमेंट में काम कर रही है वो सीजनल सेक्टर है। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो जब समर की सीज़न आती है तब इनकी सेल्स बढ़ जाती है, मगर दूसरी सीजन्स के अंदर इनका जो बिजनेस है वो थोड़ा डाउन हो जाता है डोमेस्टिकली। तो उसकी इफेक्ट हमको क्वार्टरली रिजल्ट एंड नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिल रही है। ईपीएस भी हमको स्लो एंड स्टेडली अनचेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है, कभी बढ़ता कभी घटता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट यहाँ पर तो स्टेडली बढ़ता हुआ हमको लास्ट 2-3 साल से देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ईपीएस के अंदर भी यहाँ पर उछाल आता हुआ देखने को मिला है। अगर डिविडेंड पे आउट की बात करें तो 2 से 1% का डिविडेंड पे आउट भी ये कंपनी दे रही है। कंपाउंडेड ग्रोथ करने वाली ये जो कंपनी है वो हमको देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप लोग बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी अपने आप से खुद से रिसर्च कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स पर, जो कि है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी के पास ओनली 2 ही मेन जो इन्वेस्टर है। फर्स्ट है वो जो प्रोमोटर, जो कि आपको देखने को मिलेंगे 64.72% कॉन्स्टेंट स्टेक के साथ। उनके बाद अगर आप लोग एफआई एंड डीआई की बात करें तो उनके पास इतना बड़ा कोई स्टेक है ही नहीं। अब सीधा सीधा जो आ जाते हैं वो है रिटेलर्स, यानी कि पब्लिक के पास है अभी 35.20%, यानी कि अभी जो लास्ट में जो रिटर्न बना है 5x, उनका पूरा फायदा हमको रिटेलर्स के पास आता हुआ देखने को मिला। जिन लोगों ने यहाँ पर निवेश किया है, अपने पोर्टफोलियो में इस कंपनी को ऐड किया है, उनके पास ही ये रिटर्न जाता हुआ देखने को मिला है। और अभी भी पोटेंशियल हाई है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी जब मिड कैप बनती है तब पी का एक्सपेंशन होता है, जिसकी वजह से बुल मार्केट के अंदर स्टॉक की प्राइस बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करती है। सिमिलर रही मिड कैप कंपनी जब लार्ज कैप की तरफ जाती है तो वही जो पी एक्सपेंशन है वो फिर से बुल मार्केट के अंदर होने की वजह से सिमिलर सा रिजल्ट हमको मिड कैप टू लार्ज कैप में भी देखने को मिल रहा है। तो अब मैं आपको इस कंपनी का नाम बता देना चाहता हूँ, जो कि है वाडीलाल इंडस्ट्री। वाडीलाल इंडस्ट्री जो कि कई सारे जगह पर आपने इसकी प्रोडक्ट को देखा होगा या फिर आपने खुद भी कई सारे प्रोडक्ट्स इनके यूज़ किए होंगे। तो अगर आपको नहीं पता था कि ये जो इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी लिस्टेड है तो आपके लिए एक अपडेटेड ये वीडियो रहेगा। प्लस अगर आप इस इंडस्ट्री को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हो तो ज़रूर से पहले खुद से रिसर्च कीजिए और अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद से इसका डिसीजन लीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए ज़रूर से हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।